Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Elfnan Khan and today we will discuss about carbohydrates and glycobiology. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Introduction. Carbohydrates are most abundant biomolecules on earth. Carbohydrates जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा abundant biomolecules हैं अर्थ पे. Next, each year photosynthesis converts 100 billion metric tons of carbon dioxide and water into cellulose and other प्लांट्स प्रोडक्ट्स के हर साल जो फोटोसिंथेसिस है वो कन्वर्ट करती है 100 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इनटू सेलुलोज या अदर कोई प्लांट प्रोडक्ट्स में. इसके अलावा सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर एंड स्टार्चेस जो हैं ये डाइटरी स्टेपल हैं इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे इन मोस्ट नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स के जो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन जो है ये एक सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे है. नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉलीमर्स हैं लाइक ग्लाइकेंस serve as a structural and protective elements in the cell wall of bacteria and plants and in the connective tissue of animals. Next, the other carbohydrate polymers lubricate the skeletal joints and participates in recognitions and adhesions between the cells. And next, complex जो carbohydrates के polymers हैं वो कोवलेंटली अटैच होते हैं टू प्रोटीन्स और लिपिड्स और एक्ट करते हैं एज अ सिग्नल दैट डिटरमाइन द इंट्रासेलुलर लोकेशन और द मेटाबॉलिक फेट ऑफ दीज हाइब्रिड मालिक्यूल्स. दीज हाइब्रिड मालिक्यूल्स कॉल्ड द ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स के जो कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं वो प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं और सिग्नल के तौर पर एक्ट करते हैं और नेक्स्ट वो डिटरमाइन करते हैं कि इंट्रासेलुलर लोकेशन को और मेटाबॉलिक फेट को इन हाइब्रिड मालिक्यूल्स की. नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं या वो सब्सटेंसेस हैं दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस या वो सब्सटेंसेस हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए. नेक्स्ट, मैनी बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O(N). यहाँ पे सम ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फ़र भी हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. एंड नेक्स्ट द क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस. Number 1 is the monosaccharide, next is oligosaccharides and third one is polysaccharides. और ये जो word saccharide है is basically derived from the Greek saccharones that means sugar. Next one, first one, monosaccharides. Monosaccharides or the simple sugars consist of a single polyhydroxyaldehyde or ketone unit. के जो monosaccharides हैं ये basically simple sugars हैं और इनमें single polyhydroxyaldehyde या ketone unit होता है और इनमें जो most abundant monosaccharide है वो 6 carbon sugar है that is D-glucose और इसको sometime dextrose भी कहते हैं. इसके अलावा मोनोसैकराइड ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के वो मोनोसैकराइड्स जिनमें 4 कार्बन से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है. नेक्स्ट, ओलिगोसैकराइड जो हैं कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स के मोनोसैकराइड यूनिट्स की शॉर्ट चेन प्रेजेंट होती है जो कि ज्वाइंट होते हैं बाय अ कैरेक्टरिस्टिक लिंकेजेस कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के ज़रिए मोनोसैकराइड यूनिट्स जो हैं वो ओलिगोसैकराइड में ज्वाइन होते हैं. इसके अलावा इसमें भी जो मोस्ट अबेंडेंट हैं वो डाइसैकराइड्स हैं जिनमें 2 मोनोसैकराइड के यूनिट्स होते हैं और इसकी जो टिपिकल जो एग्जांपल अगर ली जाए डाइसैकराइड्स की वो है सुक्रोज. Next, in cells, most oligosaccharide consisting of 3 or the more units joined to non-sugar molecules in glycoconjugates. कि सेल्स में ज़्यादातर जो ओलिगोसैकराइड्स हैं जिनमें 3 या मोर सब यूनिट्स का मोनोसैकराइड्स के होते हैं वो नॉन शुगर मालिक्यूल्स के साथ ज्वाइन करते हैं इन मालिक्यूल दैट नाउन एज ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स. नेक्स्ट, polysaccharides. Polysaccharide are the sugar polymer containing more than 20 or so monosaccharide units
कि ये बेसिकली शुगर्स के पॉलीमर्स हैं और इनमें 20 या 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं, और सम हैव, इसके अलावा कुछ में 100,000 ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स भी होते हैं. Like some monosaccharides are the linear structure, for example cellulose, or others are branched, for example glycogen, and these both cellulose and glycogen consist of D-glucose, किसमें D-glucose ही होता है, but they differ in the type of linkage, that is glycosidic linkage, and consequently have different properties and the biological roles. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.